एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबलीवाला हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, गुजरात के अंदर जिस प्रकार से भाजपा हो और भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया हुआ है, एआईएमआईएम भी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। कितनी बैठक से आप चुनाव के मैदान में लड़ने जा रहे हैं? कौन कौन सी बैठक है जहां से आप उम्मीदवार गुजरात में उतारने जा रहे हैं? अभी हम लोग दो उम्मीदवार फाइनल किए हैं। एक तो गांधीनगर लड़ाने का नक्की किया है और भरूच नक्की किया है। ये दो सीट लड़ाएंगे और कभी एक आध सीट अहमदाबाद की पश्चिम की कभी हो सकती है, उसका हम लोग सर्वे कर रहे हैं। अच्छा, गांधीनगर की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह खुद उम्मीदवार हैं और जिस प्रकार से गुजरात के अंदर गांधीनगर बीजेपी के लिए सेफ सीट मानी जाती है, तो किस रणनीति के तहत आप वहां उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं? और भरूच की जब बात करते हैं तो भरूच में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है वहां पे, लेकिन गांधीनगर क्या लॉजिक आपका लग रहा है? क्या, किस प्रकार से, क्या रणनीति आप तैयार कर रहे हैं? गांधीनगर की सीट जो है उसमें वेजलपुर जो आता है और वहाँ पर हमारे 3 काउंसलर भी है और हमने वहाँ पर काम भी किए। जो आज तक काम नहीं वो काम हमने किए। कब्रिस्तान नहीं था, गार्डन नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, लाइब्रेरी है और दूसरा हमने रोड ये सब पास करवाए। ये 4 काम तो हॉस्पिटल, लाइब्रेरी और गार्डन ये सब काम तो स्टार्ट हो गए। अब कभी दूसरा भी 1 महीने पहले हमने एक रोड सर्किट से अब नारोल से लेके विशाला सर्कल से लेके एक ब्रिज नया पास करवाया। ये हमारे काउंसलर की मतलब ये मेहनत से ये काम हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ पर हमारे काउंसलर भी है और काम भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने मजबूत होने के लिए बाद में कॉरपोरेशन का चुनाव भी आएगा, तो कॉरपोरेशन की से अभी से हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं, उस टाइम हम लोग मजबूत भी होंगे। अभी हमारे पास कॉरपोरेशन में 7 सीटें हैं, तो बाद में हमारा समझो अभी विपक्ष में नहीं है, हम लोग विपक्ष में भी आ सकते हैं। आज विपक्ष में आएंगे, कल पक्ष में आएंगे। समझो कि हम लोग पहली बार जो चुनाव लड़े 20 दिन के अंदर हमने पार्टी का सिंबल भी लिया, रजिस्ट्रेशन करवाया और 20 दिन के अंदर अपने सिलेक्शन भी किया। हमारे 28 काउंसिलर जीता के लाए। गोधरा चीज़ एक सेंसिटिव विस्तार है, वहाँ पर हमने सत्ता हासिल की थी, हमने वहाँ पर बोर्ड बनाया और मोड़ासा जो है वहाँ पर विपक्ष में हम लोग आए और अहमदाबाद के अंदर थोड़ी सीटों के लिए हम लोग रुक गए, नहीं तो विपक्ष में यहाँ भी हम लोग गए। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं अभी और इंशाल्लाह हम लोग आते टाइम में मजबूत होकर कॉरपोरेशन भी हम लोग सर्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ये सब होता है। अभी पार्टी हमारी आई 3 साल हुई। आज देखो बीजेपी को मजबूत होने में 70 साल लगे, तो हम लोग धीमे धीमे ऐसे मजबूत करेंगे हमारी पार्टी। कोई कहे कि कटवा के ये अभी तो वहाँ क्या है आपका जीत नहीं सकते, लेकिन हम वो लोग उसकी परवाह नहीं करें, हम हमारी पार्टी को मजबूत करें। आने वाले समय के अंदर इसका परिणाम मिलेगा। अच्छा, भरूच बैठक की बात की जाए तो मुमताज़ पटेल वहाँ से अपनी दावेदारी दर्ज करा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन आम आदमी पार्टी से किया और चैतर वसावा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ सीधे तौर से। तो क्या मुमताज़ आपके संपर्क में थी? क्योंकि बातें ऐसी कही जा रही थी कि आपसे उनकी बातचीत चल रही है। नहीं, संपर्क में तो है, लेकिन वो आज भी कांग्रेस के अंदर है और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। और आज मैं देखता हूँ कि भरूच के अंदर 2 बार सांसद रह चुके हैं अहमद पटेल, वो सीट उनकी है और उनका गढ़ है। तो ये मतलब कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया। इनकी फैमिली में से किसी को टिकट देनी चाहिए। नाराज़गी तो है उनकी, शायद वो नाराज़गी के हिसाब से हमारी पार्टी से शायद लड़े भी। हम लोग रात देखते कांटेक्ट में आएंगे तो हम पहले उनको टिकट देंगे, बाकी हमारे पास दूसरे उम्मीदवार और भी हैं। तो भरूच एक मुस्लिम सीट है, वहाँ पर एक फ़ाइट हम देंगे अच्छी और इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पर परिणाम भी लाएंगे। अच्छा, गांधीनगर और भरूच सीट को अगर छोड़ दें तो गुजरात में बाकी 24 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से कौन सी सीट पे लड़ने की आपकी विचार है? नहीं, अभी तो ये 2 लोग दो सीट हमने डिसाइड किया। कभी अहमदाबाद पश्चिम की सीट जो अनामत जो सीट है वहाँ पर हम लोग लड़ाएंगे। तो उसमें क्या है कि पूरे अहमदाबाद का कॉर्पोरेशन विस्तार वो पर पूरा समावेश हो जाता है। तो हम लोग कोई उम्मीदवार मिल जाएगा तो हम यहाँ पर भी एक सीट लड़ाएंगे। अच्छा, अवैसी जी गांधीनगर सीट पे चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि आप जो 2 सीट और अहमदाबाद पश्चिम की अगर बात करते हैं तो गांधीनगर और अहमदाबाद में क्या ओवैसी जी प्रचार करने आएंगे? नहीं, मैं जाऊँगा वहाँ पर, 2 तारीख को जाऊँगा वहाँ पर। कब कौन मैं तारीख लूँगा कब आने वाले हैं, तो उस टाइम मैं आपको कहूँगा कि इस तारीख को ओवैसी साहब आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पर हम लोग लड़ रहे हैं, तो आएंगे तो सही हो। तो गुजरात की 26 बैठक की बात की जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक तरफ गठबंधन किया है, तो भाजपा ने अपने तमाम 26 बैठक पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ऐसे में एआईएमआईएम की तरफ से
गुजरात की फिलहाल 2 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। साथ ही में अहमदाबाद पश्चिम वो तीसरी बैठक होगी जिस पे विचारणा चल रही है। इसका मतलब कि आने वाले दिनों में सीधे तौर से एआईएमआईएम कम से कम 2 और लगभग 3 जितनी बैठकों पर गुजरात लोकसभा के चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। कैमरा पर्सन प्रितेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।